CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि लियारी में रफीक इंजीनियर का घर जलाने की इत्तलात सामने आ रही है। यहाँ आपको एक बार फिर बताते हैं, कराची के इलाके लियारी में पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने सूबाई असेंबली बनने वाले रफीक इंजीनियर का घर जलाए जाने की इत्तला है। वाज़ेह रहे कि लियारी में मुश्तइल अवाम का एहतजाज गाहे बगाहे जारी है। न सिर्फ लियारी बल्कि शहर के दीगर इलाकों में भी एहतजाज हो रहा था और वहाँ पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली नबील गबोल और रुकन सूबाई असम्बली रफीक इंजीनियर के खिलाफ नारेबाजी भी होती रही और रफीक इंजीनियर के खिलाफ जो कलअदम पीपल्स अमन कमेटी की जानिब से बयानात भी सामने आते रहे। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक लियारी में रफीक इंजीनियर का घर जलाए जाने की इत्तला है। वाज़ेह रहे कि अब से कुछ देर पहले तक लियारी में रॉकेट हमलों और फायरिंग का सिलसिला जारी था। अब से कुछ देर कबल तक एक मकान पर रॉकेट गिरने के नतीजे में मुताबिक अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला थी। तकरीबन 4 या 5 पुलिस अहलकारों के भी ज़ख्मी होने की इत्तला थी। इलाका मकीन इस वक्त सख्त सरासीनगी में मुब्तला है। कशीदगी इलाके में कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और लियारी में रफीक इंजीनियर का घर जलाए जाने की भी इत्तला सामने आई है। लियारी की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं, लियारी में ऑपरेशन का आज 6ठा रोज है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। एक तरफ मुजाहिरीन, दूसरी जानिब पुलिस, दोनों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी है और अब ये इत्तलात सामने आई है कि लियारी में रफीक इंजीनियर के घर को जलाया गया है। इसकी मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ बताएगा क्या इत्तलात है आपके पास इस खबर के हवाले से? हाँ जी बुशरा, हम मौजूद हैं लियारी में और अंदर से जो इत्तलात आ रही हैं ज़राए के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने रफीक इंजीनियर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनके घर को नजरातिश किया है। सख्त तरीन कशीदगी का माहौल है। बदतरीन फायरिंग का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है और ये सिलसिला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अंदर से जो इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक मुश्तइल अफराद ने रफीक इंजीनियर के घर को नजरातिश किया है। जी बुशरा। आरिफ हमें ये बताइएगा, क्या कहा जा रहा है रफीक इंजीनियर इस वक्त घर में मौजूद है, कहाँ है वो? नहीं, इस बारे में तो कोई इत्तलात नहीं सामने आई। बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी मीडिया सेल में जो है वो आज अब से कुछ देर के बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें इस हवाले से कुछ तफसीलात भी सामने लाई जाएंगी। रफीक इंजीनियर के हवाले से कोई ऐसी तफसीलात नहीं मिल सकी जिससे तस्दीक हो सके कि रफीक इंजीनियर लियारी में मौजूद हैं या नहीं, लेकिन ज़राए बताते हैं कि जब ये लियारी ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उसके पीछे रोज पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे यहाँ के लियारी के, वो यहाँ से निकल गए थे तमाम रहनुमा। आरिफ महमूद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें। आरिफ ये भी जानना चाहेंगे कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वज़ीर इत्तलात सिंध शाजिया मरी थी, रफीक इंजीनियर खुद मौजूद थे और उनके साथ मुजफ्फर अली शजरा थे। इस दौरान जो बिहाइंड द कैमरा यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले जो उनकी गुफ्तगू हुई थी वो भी मीडिया में सामने आई थी और उसके ऊपर खासी लेदे हुई थी जिस तरह वो बात कर रहे थे और ख़ासतौर से उनका ये कहना था जब रफीक इंजीनियर का कि हमने अगर किसी तरह की इमदाद का ऐलान कर दिया और न मिले तो बड़ी हमें सुबकी उठानी पड़ेगी, बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और फिर उन्होंने कहा कि 10-12 हज़ार रुपये लियारी के लोगों को दे दिए जाएंगे तो लोग खुद ही खुश हो जाएंगे। क्या ये उस बात का रद्द-ए-अमल हो सकता है? देखिए, अभी तो ये कहना बहुत कबल वक्त होगा कि कौन इसमें जो है वो इन्वॉल्व है या जो है वो इसमें क्या रद्द-ए-अमल है, लेकिन सूरत हाल ये है कि इब्तिदाई इत्तला यही है कि नामालूम अफराद हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है। गो के अभी तक बाकायदा तस्दीक इसकी किसी जरिए से आज़ाद जरिए से नहीं हो सकी, ताहम जो अंदरूनी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मुश्तइल अफराद ने रफीक इंजीनियर के घर को नजरातिश किया है। अब उसका चूँकि रफीक इंजीनियर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और लियारी के जो कलअदम अमन कमेटी के जो रहनुमा हैं वो पीपल्स पार्टी से लाताल्लुकी के इजहार कर चुके हैं, तो अब वजूहात सामने आना यकीनी तौर पर वक्त के साथ साथ वो वजूहात सामने आ सकेंगे कि क्यों रोनुमा हुआ, लेकिन इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक रफीक इंजीनियर के घर को नजरातिश किया गया है। बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद हमें अपडेट करने का। आरिफ महमूद हमारे नुमाइंदे लियारी से मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रफीक इंजीनियर के घर को नुकसान पहुंचाए जाने की इत्तला है और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लियारी के अंदर से जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं वहाँ जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि रफीक इंजीनियर के घर को आग लगा दी गई है, नज़र-ए-आतिश कर दिया गया है। ताहम अभी तक इस बारे में कोई ताज़ा तरीन अपडेट अंदर से नहीं मिल सकी है कि आया नुकसान किस हद तक है, पूरे घर को नज़र-ए-आतिश किया गया है या उसको जुज़वी नुकसान पहुँचा है। लियारी की सूरत हाल ये है कि कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के अरकान ने पीपल्स पार्टी से बाकायदा लाताल्लुकी का ऐलान किया था और उनकी जानिब से मुसलसल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं नबील गबोल और रफीक इंजीनियर के खिलाफ बयान भी दिए जा रहे थे और उनके खिलाफ महाज़ाराई का सिलसिला सियासी लिहाज से भी जारी था।
लियारी में जो इस वक्त सूरत हाल है, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे लियारी में ऑपरेशन कर रहे हैं जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ, और जिसका नतीजा पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ बयानात की सूरत में सामने आ रहा है। और पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी अब कुछ सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये कि रफ़ीक इंजीनियर जो कि पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा हैं, उनका घर नजरातिश होने की इत्तला है। नाज़रीन, इस वक्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें, वो हमारा एक जो हमारे न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद नेटो, आईएसएफ एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैं अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, उस पे हम डिस्कस किए। पीएम साहब, नए जजों का तकर्रर आप कब कर रहे हैं? 3 जजों की अपॉइंटमेंट। 3 जजों के बारे में चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए कोई एडहॉक जजेस और साथ में एडिशनल जजेस की देखें, ये आई थिंक द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस विल when they'll talk to minister for law and justice, that would be decided there. सर आप असेंबली जा रहे हैं और अपोजिशन कहती है कि हमने असेंबली आने नहीं देना, जो मुहाज़रा है सर किस तरह जाएगी, क्या हालात? मैं तो असेंबली दोनों में हो चुका हूँ। मैं तो सेनेट जब जरूरत पड़ेगी। सर, हतमी फैसला अभी तक नहीं आया। किस चीज का? जो आप तौहीन अदालत, आप समझते हैं कि अब आपके रद्दमल के बाद वो इंजीनियर्ड होगा जो डिसीजन आएगा? देखें, मैं इस पे कमेंट्स नहीं कर सकता, ये मेरा राइट है कि मुकम्मल फैसला आना चाहिए। और आपने देखा होगा हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद है उस पे भी उन्होंने यही कहा है, एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने भी यही बात की है। और जो जजेस की बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब राइट ऑफ अपील भी मुझे है, मगर जिन्होंने जल्दबाजी की है, मेरा ख्याल है वो अब सोच रहे होंगे कि पहले उनको मेमो में किसने धक्का दिया। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना था कि इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। इसके साथ साथ फैसले के हवाले से उनका कहना था कि तफसीली फैसला मेरा हक है, और अपील के हवाले से भी उन्होंने बात की। उनका कहना था कि अपील करना भी मेरा हक है। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी कभी वज़ीर आज़म हुआ करते थे, लेकिन वो अभी मुजरिम हैं और ऐसा वज़ीर आज़म किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद में यूथ असेंबली के सेमिनार में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हम इतने गए गुजरे नहीं कि मुजरिमों को अपने सर पर बिठाएं, बल्कि उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातें हमारे एजेंडे को मद्देनजर रखकर राबता करेंगी तो उनका साथ देंगे। उनका कहना था कि लियारी में ऑपरेशन MQM की ईमा पर किया जा रहा है, जिससे बराह रास्त बलोच कौम मुतासर हो रही है। हम मैसूरीन में ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान तकसीम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। एक सवाल के जवाब में सैयद मुनव्वर हसन का कहना था कि लैपटॉप की तकसीम कौमी ख़जाने से की जा रही है, नौजवानों को लैपटॉप के बजाय रोज़गार फराहम किया जाए। और मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में एहतजाजी मुजाहिरीन पर नामालूम अफराद के हमले और झड़पों में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। काहिरा में वजारत दिफा के नज़दीक पेश आने वाले वाक़े में तकरीबन 100 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मी अफराद को जिला अब्बासिया में एक फील्ड क्लिनिक में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों ने पत्थरों, डंडों, फायर बमों और शॉट गन्स का इस्तेमाल किया। जख्मी होने वालों में से ज़्यादातर सेल्फी मातबा फ़िक्र के एक रहनुमा हाजिम अबू इस्माइल के हामी थे, जिन्हें सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। तो इस्लामाबाद में 20 अप्रैल को हादसे का शिकार होने वाला भोजा एयरलाइन का तैयारा 26 बरस इस्तेमाल के बाद गुज़िश्ता साल ग्राउंड हुआ था। कौमी असम्बली की कानून कमेटी बराए दिफा में पेश की जाने वाली हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि बज़ाहिर यह वाक़या महज हादसा लगता है। तहक़ीक़ाती कमेटी के सरबराह मुजाहिद इस्लाम ने बताया कि हादसे का शिकार तैयारा 1985 में बना। 1999 में जनूबी अफ्रीका ने उसे बरतानिया से ख़रीदा और 2011 में उसे ग्राउंड कर दिया गया। ग्राउंड होने के बावजूद भोजा एयर ने उसे लीज पर लिया। तैयारे के वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स की वाशिंगटन से इब्तदाई रिपोर्ट 7 मई को आने की तवक्को है। मुजाहिद इस्लाम ने बताया कि उनके अब तक के तज्ज़िये के मुताबिक भोजा एयर की तबाही हादसा थी। उसकी वजूहात को मज़ीद खंगालना भी होगा। सिर्फ मौसम को तैयारा हादसे की वजह करार देना दुरुस्त नहीं। इस मौसम में और भी तैयारे लैंड कर रहे थे।
और अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में नेटो सप्लाई रूट्स की बंदिश अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के अमल को नुकसान पहुंचाएगी। पेंटागन की कांग्रेस को भिजवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटो सप्लाई रूट्स की बंदिश के सबब पाकिस्तान में हजारों टन फौजी आलात फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इत्तेहादी और अफगान फौज को शदीद परेशानी का सामना है, खुसूसन गाड़ियों की किल्लत का सामना। पाकिस्तान अमेरिका के शदीद दबाव के बावजूद नेटो सप्लाई रूट खोलने के लिए तैयार नहीं। पेंटागन के मुताबिक सप्लाई रूट्स की बंदिश स्ट्रेटेजिक तशवीश का मामला है, जो आइंदा 3 बरसों के दौरान अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के अमल को भी नुमाया तौर पर मुतासिर करेगा। बॉलीवुड डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित अपनी आइंदा फिल्म गुलाब गैंग में बाजारी जुबान इस्तेमाल करती नजर आएंगी। ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल, जरा बच के रहना चलिए, जरा बच के रहना चलिए, मेरी अदा भी है कातिल। बॉलीवुड डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित अपनी आइंदा फिल्म गुलाब गैंग में बाजारी जबान इस्तेमाल करती नजर आएंगी। माधुरी के करीबी जराये ने बताया है कि वो अपने किरदार को भरपूर अंदाज में करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने फिल्म इश्किया को खास तौर पर देखा। माधुरी ने इससे पहले अपने फिल्मी करियर में ऐसा किरदार अदा नहीं किया। फिल्म में खवातीन डाकुओं का गैंग गुलाबी साड़ियां पहनकर डकैतियां करता नजर आएगा। माधुरी 1993 की सुपरहिट फिल्म खलनायक में ऐसा किरदार अदा करके शोहरत पा चुकी हैं। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो एक दूसरे के बाल नोचते फिरो। क्या है मैडम? फोन कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मर गई गंगा, बह गई गंगा। नाज़रीन, CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।